सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 का आज आप लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि तीसरे पार्ट में भोलानाथ के पिताजी उनको खाना खिलाते हैं और माँ उनसे कहती है कि आप क्या जाने खिलाने का हाल, मैया के हाथ से ही बच्चे माँ के हाथ से ही अच्छे से खा पाते हैं। और यह कहकर वह थाली में दही भात सानती है और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से एक एक कौर बना करके यह कहते हुए खिलाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब भोलानाथ सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी से कहने लगते, अच्छा अब तुम जरा राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर तुरंत अर्थात भोलानाथ उठकर तुरंत उछलने कूदने लगते और फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। और जब कभी मैया अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी वह सर पर तेल रख करके और चोटी बनाने लगती। सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर फिर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। भोलानाथ ऐसा कहते हैं। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाली जो बालक मंडली होती है, बालकों का झुंड होता है, वह खेलने के लिए उतावला रहता है। और जैसे ही भोलानाथ उन बच्चों को देखते हैं वैसे ही उनका रोना धोना सब बंद हो जाता है और तरह तरह के फिर बनावटी खेल खेलने लगते हैं। कभी कभी तो वो चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बना लेते और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बना लेते। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाते। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते और हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते। भोलानाथ ऐसा कहते हैं। 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े के चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू के चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते और हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर के पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। उनको देखते ही भोलानाथ हंस करके और घरौदा बिगाड़ करके भाग जाते। वहीं वो भी हंसते हंसते पिताजी भी लोटपोट हो जाते और यह भोलानाथ का भोज कहलाता है। तो इस तरह तरह के बनावटी खेलों का भोलानाथ आयोजन करते हैं और कभी कभी तो ये बारात का जुलूस तक निकालते हैं। कनस्तर का तंबूरा
अमोले को घिस कर शहनाई बनाई जाती, टूटे चूहेदानी की पालकी बनती और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लग जाती। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले के टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर फिर बारात लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन चढ़ा लिया जाता था और लौट आने पर बाबूजी ही ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, त्यों ही फिर से भोलानाथ लोग और इनकी मंडली हंस करके भाग जाते थे। आगे का पार्ट जो है वो अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।